हाँ, ये स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से उंगलियों पर लगाएंगे और पीछे की तरफ घुमाते हुए और इसके ऊपर लेते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम एक चेन के साथ लॉक कर देंगे, धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये मैजिक रिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम 1 2 की चेन बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकाल देंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर 1 2 की चेन बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और फिर इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए हम 2 में से निकालेंगे और 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम इस तरह से, 2 में से निकालेंगे, ये 3 हो गए। अब तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे आगे जाने के लिए, 1 2, फिर धागा घुमाएंगे और फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, फिर अगला डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे। अब ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 2 की चेन बनाएंगे आगे जाने के लिए, 1 2। इसी तरह से हमने 1 2 3 बना दिए, 5 और बनाने हैं। तो ये टोटल हमें 8 बना के तैयार करने हैं और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन के तैयार हुए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे, ये हमने खींच दिया। अब हम यहाँ से 1 और 2, ये जो सेकंड चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में करेंगे इस तरह से। अब ये जो जाली है हमारी पहली, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 3। हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। अब हम अगली जाली में ये जो नेक्स्ट है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 3 4। इसी तरह से हमें हर जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 3, ये जो तीसरी चेन है, थर्ड चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगली में बनाएंगे, 2 अगली में बनाएंगे हम, 3 अगली में बनाएंगे, 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम आगे जाने के लिए 1 और 2 की चेन बनाएंगे,
फिर धागा घुमाएंगे और यहाँ से अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ कोई चेन नहीं छोड़ी है, ये डबल क्रोशिया बना हुआ है और फिर नेक्स्ट में अगली जाली में हमने फिर डबल क्रोशिया बना दिया है, ऊपर 2 की चेन बनाई है। फिर अगली चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 2, अगली चेन में बनाएंगे 3, अगली में बनाएंगे हम 4। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई। फिर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अगली में बनाएंगे। ये हमें 4 डबल क्रोशिया 4 चेन में बनाने और फिर 2 की चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, इधर 4 नहीं बनाए, 3 बनाए। यहाँ जैसे हमने हर ब्लॉक में 4 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, तो 1 डबल क्रोशिया हम इस चेन को ले लेंगे इधर। तो 1 और 2 सेकंड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक चेन हम अगली चेन पे बनाएंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब इस जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन बना देंगे तो ये हमारी 2 चेन काउंट हो जाएंगी, एक सिंगल क्रोशिया आ गई और एक ये चेन। अब इसके ऊपर हम इधर जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2। तो ये टोटल हमारी 3 चेन बना दी हमने और एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसमें 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे। अगर ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, तो हम 3 की बना सकते। तो अब मैं 1 2 3, अगर आपका लूज हो रहा है तो आप 2 बना लें, मैं 3 की बनाऊंगी। अब धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक, दूसरा भी इसी में 2। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। ये हमने 3 की चेन बनाई है और यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब आगे जाने के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अगर आपका लूज होता है तो आप 2 की चेन बनाएं। अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दूसरा भी इसी में। बीच में हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। आगे जाने के लिए 3 की चेन, 1 2 3। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करने से पहले इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने एक चेन बनाई है तो इसके साथ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ 1 और 2 सेकंड चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में बनाएंगे इस तरह से। अब इस जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से
और धागा घुमाएंगे और जो ये 3 की चेन ली थी हमने इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में, 3। अब एक की चेन बनाएंगे और फिर इस जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से और आगे जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे और यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 की चेन इसी तरह से। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और इधर 1 की चेन, इधर 1 की चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 की चेन, फिर आगे जाने के लिए 1 की चेन और अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको आगे बनाएंगे। इस जाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ से हमने चेन बनाई थी इस तरह से। अब 1 और 2 सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको। अब 1 स्लिप स्टिच हम अगली चेन में बनाएंगे। अब इस जाली में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर 1, 2, 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में। ये जो हम सिंगल क्रोशिया और ऊपर चेन बनाते हैं तो इसमें 1 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, ये सेकंड चेन में हम यहाँ इधर का राउंड लॉक करते हैं और फिर 2 चेन हमारी ये बीच में जाली बन जाती है। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो हमारी अगली जाली है इसमें हम ये जो चेन बनी हुई है 1 की, इसके ऊपर हम 1 लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 लूप हैं, एक इधर एक इधर, तो इसके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 हम अगली चेन में बनाएंगे इसी तरह से। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आगे वाली लूप हमको छोड़नी है और बीच में बनाना है। अगली चेन में बनाएंगे हम। अगली चेन में बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे नीचे 3 बने हुए थे, ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। एक इधर बढ़ा दिया है, एक इधर बढ़ा दिया है, तो 1, 2, 3, 4, 5। और आगे वाली लूप में नहीं बनाया है हमने, पीछे वाली लूप में बनाए हैं। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो 4 बने हुए हैं इनके बीच जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में, 2। अब बीच में 1, 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में, 2। आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसमें 1 की चेन बनी हुई है, यहाँ से हम फिर इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अगली चेन में बनाएंगे, आगे वाली लूप को छोड़ेंगे, पीछे वाली लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 अगली चेन में बनाएंगे, 3 अगली चेन में बनाएंगे, 4 आगे वाली चेन में, 5 आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे और फिर इस जाली में हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने से पहले इस जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हम 1 और 2 इस सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में करेंगे। अब इस जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, 2 आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे और इसी तरह से ये जो एक की चेन बनाई है इसके हम एक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे हम अगली चेन में बनाएंगे। इनके हर डबल क्रोशिया के एक लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अगली चेन में बनाएंगे, अगली चेन में बनाएंगे हम अगली चेन में बनाएंगे। ये जो जाली बनी हुई है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और फिर ये 4 बने हुए हैं इनके बीच में जो 2 की चेन है इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2 फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम जाली में। 1 2 आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया इधर जाली में और इधर जाली में बढ़ाते जाएंगे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जैसे 3 5 अब इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक डबल क्रोशिया हमारा बढ़ता जा रहा है। और आगे हमने इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 की चेन। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे आगे बनाएंगे। तो आगे के लिए ये जो जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम 1 और 2 सेकंड चेन में हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में करेंगे। अब इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 की चेन बनाई और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जाली में। 1 दूसरा भी इसी में, 2 अब हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और आगे इस जाली में जो चेन है इसमें हम
एक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये आगे वाली जो ये बनी हुई हैं, इनमें से हम एक इधर वाली को छोड़ देंगे और इधर वाली पे बनाते हैं। अगली चेन में बनाएंगे हम अगली चेन में बनाएंगे। ये हम आगे वाली इसको हम छोड़ देते हैं और पीछे वाली में बनाते हैं। अगली चेन में हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में बनाएंगे हम अगली चेन में बनाएंगे एक इस जाली में बनाएंगे, एक ही चेन में। इस तरह से आगे वाली लूप को छोड़ देंगे, पीछे वाली में ये जो हम एक चेन में बनाते हैं तो हमारा इस तरह का डिजाइन बन रहा है इसमें। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रो में हमारे 9 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसमें हम जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2, अब बीच में 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में, एक, दूसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे और फिर इसी तरह से हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमारे यहाँ बने हुए हैं। इनमें एक एक लूप में बनाएंगे हम, इधर वाली में नहीं बनाएंगे, इधर वाली में बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने ये लॉक कर दिया है। मैंने आपको जहाँ 9 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बताया था। इसके बाद सेम तरीके से एक रो और बना ली है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ लॉक कर दिया है और जाली में एक सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2। अब आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साइड की लूप में। ये जो एक इधर है एक इधर बनी हुई है तो इसके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, अगली चेन में बनाएंगे हम 2, अगली चेन में बनाएंगे 3, अगली चेन में 4, 5, 6। ये हमने 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इसके ऊपर 1
2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन छोड़ दिए हमने, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ 3 की चेन बनाइए। अब आगे भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक अगली चेन में, 2 अगली चेन में बनाएंगे, 3 अगली चेन में, 4 अगली चेन में बनाएंगे, 5 अगली चेन में, 6 आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे। इस जाली में हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2 एक, 2 की चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया हम इसी में बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2 आगे जाने के लिए एक की चेन। इसी तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया इधर बनाए और 6 डबल क्रोशिया इधर बनाए, बीच में एक चेन छोड़ दिए और ऊपर 3 की चेन बनाई है। आगे जाने के लिए यहाँ एक की चेन बनाइए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 और 2 सेकंड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच अगली चेन में करेंगे। अब इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में, 2। अब आगे जाने के लिए पहले हम एक की चेन बना रहे थे, अब यहाँ 2 की बनाएंगे हम। 1 2 की चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसकी एक लूप हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम इस जाली में बना रहे थे, यहाँ नहीं बनाना, अब सीधा इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। एक अगली चेन में बनाएंगे इसी तरह से, 2 अगली चेन में बनाएंगे, 3 अगली चेन में बनाएंगे, 4। अब यहाँ से हम 1 2 चेन छोड़ देंगे, सीधे इस जाली में बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। ये इधर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और फिर जाली में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम धागा घुमाएंगे और 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगली चेन में, 2 अगली चेन में बनाएंगे, 3 अगली चेन में बनाएंगे, 4। अब इस जाली में नहीं बनाएंगे, आगे जाने के लिए हमें 1 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इनके बीच में इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में,
दो, बीच में 2 की चेन, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2। आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे, पहले 1 की बना रहे थे, 1 और 2। अब सीधा हम इस जाली में नहीं लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में एक लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया इधर हैं हमारे और 4 डबल क्रोशिया इधर हैं और बीच वाली जाली में 5 डबल क्रोशिया हैं। आगे जाने के लिए 2 की चेन है और फिर इसमें इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएं, बीच में 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले हम इस जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जाली में इस तरह से अब हम 1 और 2 सेकंड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। 1 स्लिप स्टिच हम अगली चेन में करेंगे। अब इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, 2। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 धागा घुमाएंगे और यहाँ से इस जाली को हम छोड़ देंगे और आगे जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप में बनाएंगे इस तरह से, अगले में बनाएंगे इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और यहाँ से 1 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2। अब अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा भी इसी में, 2। अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा भी इसी में, 2। अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा भी इसी में। अगली चेन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा भी इसी में, ये हमने जो नीचे हमारे 5 डबल क्रोशिया बने हुए थे इन पे हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे बनाते हैं। तो आगे जाने के लिए 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लूप में बनाएंगे, एक दूसरा भी अगली चेन में, इस तरह से। अब आगे जाने के लिए हम 1 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1
दूसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए 1 2 की चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से 2 के ऊपर बनाएंगे, 2 को छोड़ देंगे। इसी तरह से हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 को छोड़ दिया है। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे 2 चेन छोड़ दिए और 2 पे हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाइए और यहाँ इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 की चेन बनाइए। फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगली चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इस जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जाली में। अब ये 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। अब ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 धागा घुमाएंगे और इसी जाली में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। 2 में से निकालेंगे, 2 हम क्रोशिया पे रखेंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे। ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये एक इधर आ जाएगा, तो 1 2 3 जोड़े बन जाएंगे ये और 2 जाली बन जाएंगी बीच में। अब हम आगे जाने के लिए 1 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, नहीं धागा नहीं घुमाएंगे। 2 की चेन बनाने के बाद ये जो जाली है हमारी, इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो फर्स्ट वाली जाली है, इसके बाद में इससे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इन दोनों को हम छोड़ देंगे यहाँ से। पहला जो डबल क्रोशिया है, ये 1 2 ये दोनों छोड़ दिए, तीसरी जो है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा अगली चेन में बनाएंगे हम। ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 क्रोशिया पर रखेंगे, अगली चेन में बनाएंगे हम इसी तरह से। 3 हो गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 धागा घुमाया, अगली चेन में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 रखेंगे, अगली चेन में 3 हो गए, तीनों में से एक साथ। आगे जाने के लिए 1 2 की चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से, 2 रखेंगे क्रोशिया पे, अगली चेन में बनाएंगे, 3 हो गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 अब अगली चेन में बनाएंगे हम, अगली चेन में तीनों में से एक साथ निकालेंगे। अब आगे जाने के लिए हम 1 2 की चेन बनाएंगे और जो आगे जाली है ये हम 1 2 चेन छोड़ देंगे, अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
ये हमने यहाँ हमने एक चेन बनाई है, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में, फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन छोड़िए, आगे ऊपर 2 की चेन बनाइए और फिर 2-2 करके हमने ये डबल क्रोशिया बनाए और बीच में 2-2 की चेन, फिर आगे जाली में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये 2 चेन छोड़ दिए और सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब आगे जाने के लिए हम 1 और 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो जाली बनी हुई है हमारी, जो 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये 3 हो गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। अब 1 2 की चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम, 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी इसी में, 2 में से निकाला, 3 हो गए, एक साथ निकाल दिया। अब हम 1 2 की चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी इसी में, ये 3 हो गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। आगे जाने के लिए हम 1 2 की चेन बनाएंगे और इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ इस जाली में हमें अब 4 नहीं बनाने हैं, 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए धागा घुमाएंगे और इस जाली में जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हर बार की तरह, इस तरह से। अब ये 2 हैं क्रोशिया पे और यहाँ से 1 और 2 सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे और इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच अगली चेन में बनाएंगे। अब इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 की चेन बनाएंगे। पहले हम 3 की बना रहे थे, अब हम 1 की बनाएंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और इसी जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 दूसरा भी इसी में, 2। अब यहाँ जब हम इधर राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो ये 3 बने हुए हैं, तो 1 यहाँ बनेगा तो ये 4 हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाई और जहाँ से ये चेन स्टार्ट की है वहाँ से हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। इसमें इधर 4 डबल क्रोशिया होंगे, इधर 4 डबल क्रोशिया होंगे और बीच में ये 3 की चेन का हमने 3 की चेन बना के फोल्ड किया है, तो ये डिजाइन बन गया है इस तरह का। अब हम आगे जो ये पहली जाली है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसकी जो पहली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2 तीसरा भी इसी में, चौथा भी इसी में
ये हमने एक जाली में 4 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हम अगली जाली में बनाएंगे। 1 2, तीसरा भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 3, चौथा भी इसी में बनाएंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं चेन को इधर फोल्ड कर देंगे, इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे। ये 2 हो गए, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हम आगे जाली में, जो अगली जाली है, इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 4, अब हम अगली जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, चौथा भी इसी में, 4। अब हम आगे जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद हम सीधा इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 के बीच में जाली बनी हुई है, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तीसरा भी इसी में, 3, चौथा भी इसी में, 4। अब 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ फोल्ड कर देंगे इसको। जहाँ से हम चेन बनाना स्टार्ट करते हैं वहीं से क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब आगे वाले उसमें हम आगे जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, आगे जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने हर जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाए और 2 इधर, ये दोनों इधर छोड़ दिए और 2 इधर बना दिए हैं। तो जब ये दूसरे ब्लॉक का ये चौथा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे और इसी में फोल्ड कर देंगे। फिर अगली जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली में भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस जाली में और एक सिंगल क्रोशिया हम इस जाली में बनाएंगे। तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब आगे हम इसमें ये जो 3 बने हुए हैं हमारे 2 डबल क्रोशिया, इनके बीच में 2 जाली हैं, तो हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 की चेन घुमा के फोल्ड कर देंगे। फिर अगली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमारे 2 ब्लॉक बन जाएंगे, 1 और 2, और बीच में ऊपर ये चेन आ जाएगी। और इसमें हमारे जो 1 2 1 2 ये 4 ब्लॉक बन गए, 1 2 1 2, और इसके बीच में हमने ये चेन 3 की चेन बना के हम फोल्ड कर दी है। इसी तरह से हम अपना राउंड बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ये थाल पोस भी हमारा तैयार हो गया है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 छठी रो पे ये हमने डिजाइन स्टार्ट किया है। आप इसी तरह से 7 8 9 10 जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतनी रो ऐसी बना लें और फिर इस डिजाइन को शुरू करें, तो ये आप जितना चाहती हैं उतना बड़ा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।